जी हाँ, पूरा देश आज अटल जी को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। आज आपको बता दें, अटल जी का जो स्मारक है वो देश को समर्पित किया गया है सदैव अटल राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर, जहां पर पंचतत्व में विलीन हुए थे वाजपेयी जी। और आज वहीं पर उनकी तमाम कविताओं को उकेरा गया है। ये तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, लालकृष्ण आडवाणी से, पीएम मोदी मिलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और तमाम पूरी बीजेपी लगभग वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पंकज उधास से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पूरा देश आज याद कर रहा है वाजपेयी जी की जयंती के दिन जो सदैव अटल, उनकी जो प्रतिमा है सदैव अटल, उनकी आवाज मानो गूंज, उसको देश को समर्पित किया गया। उनका जो स्मारक है सदैव अटल, उसको देश को समर्पित ये वंदन की भूमि किया गया है, अभिनंदन की भूमि। जी हाँ, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु और सियासत के भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, वाजपेयी जी, आज उनकी जयंती है और पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। और देखिए, इसी तरह की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सुबह से, सदैव अटल, ये वाजपेयी जी का स्मारक जिसका नाम दिया गया है सदैव अटल, क्योंकि वो शुरुआत से अंत तक और आगे भी हमेशा अटल ही रहेंगे। और सियासत का अटल सत्य अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए नाम दिया गया है सदैव अटल राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर, जिसको आज देश को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे। सबसे पहले रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई और यह स्मारक देश को समर्पित किया गया सदैव अटल राष्ट्रीय स्मृति स्थल, जहां पर वाजपेयी जी पंचतत्व में विलीन हुए थे। और इसी तरह से सांस्कृतिक, पंकज उधास, इसी तरह से सांस्कृतिक वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया गया कि वहां पर उनकी कविताओं को उकेरा गया है, कई पिलर्स वहां पर बनाए गए हैं, उनकी कविताओं को उकेरा गया है, उनकी याद को, उनकी सोच को, उनकी रचनाओं को पुनर्जीवित वहां पर करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित। और हमारे साथ अमिताभ सिन्हा है, जो कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त मीडिया एडवाइजर थे, उनके साथ उन्होंने काम किया है। अमिताभ सिन्हा, आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकारिता में 4 से ज्यादा दशकों का, 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। और इसके अलावा हमारे साथ अशोक सज्जनहार है, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसैन है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि उनकी विदेश नीति को लेकर, रक्षा नीति को लेकर भी मिसाल जरूर दी जाती है, खासकर कश्मीर को लेकर। जब भी हम कश्मीर का जिक्र सुनते हैं तो ये कहा जाता है कि वाजपेयी फॉर्मूला जो था, जिसमें इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत का जिक्र किया जाता था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। विदेश नीति को लेकर किस तरह से उनकी विदेश नीति क्या रही, लाहौर बस यात्रा क्या रही, तमाम चीजें, पोखरण जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को धता बताते हुए, जो दबाव बहुत ज्यादा था, फिर और एक तरीके से कड़ा मैसेज दिया गया भारत की तरफ से पोखरण को लेकर, तमाम चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। ये उनके व्यक्तित्व का एक और अलहदा पहलू। सबसे पहले आलोक मेहता, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, सर मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आपने तो पत्रकारिता का एक लंबा दौर देखा। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी वाजपेयी जी का, जो सीनियर जर्नलिस्ट तवलीन सिंह को उन्होंने दिया था। उनकी पत्रकारिता से राजनेता बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो बता रहे थे कि जब परमिट सिस्टम के जरिए श्रीनगर में कोई बस नहीं सकता था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया, वो वहां पर गए, तो वो पत्रकार से नेता बने वाजपेयी जी। तो वो भी पत्रकार रहे थे और उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही थी। आलोक जी। निश्चित रूप से देखिए अवन जी, जिस तरह से अटल जी का योगदान, आज़ादी के पहले के हम लोग बात करते हैं कि पत्रकारिता में कितनी चुनौती थी, अखबार बंद होते थे। अटल जी पहले जिन राष्ट्र धर्म के संपादक बने, यदि उस पर कहीं प्रतिबंध लगा तो उसके बाद उन्होंने दूसरा अखबार फिर पांचजन्य के लिए उसके संपादक बन गए। जब वो प्रॉब्लम आया, उसके ऊपर भी संकट आ गया, तो फिर स्वदेश जैसा अखबार भी उन्होंने संपादित किया। आप ये देखिए, आज़ादी के बाद जुझारू पत्रकारिता में देखिए, उसके बाद
जो संघर्ष करना है श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के साथ या दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ काम करने का उनको जो अनुभव मिला, उससे ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि साथ साथ उन्होंने एक पत्रकार के नाते, चूँकि हम लोग मीडिया के हाउस बैठे आज उनको जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, तब ये याद किया जाना चाहिए कि कैसे उस समय भी संघर्ष, अपना निर्भीक पत्रकारिता, और उसका फ़ायदा क्या है, राजनीति में तो उसका फ़ायदा मिला ही। जब उन्होंने कहीं भी काम करने जाते थे तो एक बेबाकी के साथ, एक निर्भीकता के साथ। संसद में आप बताइए, नेहरू के समय में जब वो सांसद थे, युवा बिल्कुल, तब उन्होंने इतना जोरदार भाषण दिया कि नेहरू ने पिता के बाद में आके कहा, उनके खिलाफ भाषण दिया था, सरकार के खिलाफ, उनके मतलब नेहरू पर व्यक्तिगत नहीं, लेकिन उसके बाद नेहरू जी ने आकर के उनको कहा कि नहीं, ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये युवा जो है। एक आशा, आप अंदाज लगाइए कि उससे पहले उनके बारे में वो भविष्यवाणी हुई, इसलिए कि वो पत्रकारिता से भी उनका अनुभव था, साहित्य से था, और दूसरी बात, वो पत्रकारों की निर्भीकता और निष्पक्षता के बड़े पक्षधर थे। प्रधानमंत्री बनने पर भी, मतलब मैं संपादक रहा जिन अखबारों में, उसमें आलोचना भी छपी है, और कभी ने उनका ध्यान दिलाया गया कि देखिए तो आप इनके साथ यात्रा भी करते हैं और ये तो आलोचना की, तो उन्होंने कहा कि अरे इनको खरीदा नहीं गया है, तो वो खरीदे जाने के पक्ष में नहीं थे और निर्भीक पत्रकारिता को पक्षधर थे।